तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल शो पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी। सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। तो भाई आज की जो स्टोरी है ये ब्लैक मैजिक पर है। भाई आजकल लोग देखो ब्लैक मैजिक से क्या क्या कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक से लोग आजकल हर कोई काम सोचते हैं कि हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए, या कुछ भी करवाने के लिए तैयार है, दूसरे घर को बनास करवाने के लिए तैयार है। भाई आज एक ब्लैक मैजिक से चोरी की स्टोरी है जो भाई थंबनेल ने आपने देख लिया होगा। तो सही सेम वही स्टोरी है भाई। भाई आजकल लोग देखो ब्लैक मैजिक चोरी के लिए भी करवा रहे हैं। हाँ जी भाई। अब ये एक स्टोरी है, एक मकान मालिक और एक किराएदार की। जो मकान मालिक था भाई, मकान मालिक शादीशुदा था, उसकी वाइफ भी थी और उसके बच्चे वगैरह सब थे भाई। तो अब वो जिस जो किराएदार उनके जो रेंट पर रहने के लिए आया था भाई, वो औरत थी और उसका हस्बैंड फार्म हाउस में माली वगैरह का काम करता था। तो क्या हुआ था कि अब उस औरत को वो मकान मालिक कहीं ना कहीं पसंद करता था। भाई उस मकान मालिक को कहीं ना कहीं पसंद थी और वो काफी उसको ऊपर लाइन वगैरह भी मारता था। मतलब कि काफी मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ था एक हिसाब से देखा जाए तो। अब आजकल देखो लोग शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे चक्कर चलाने के लिए पीछे पड़े होते। भाई वो खूबसूरत भी काफी थी, अच्छी थी, मतलब दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी वो, जो किराएदार उसके मकान में रहने के लिए आया था। तो भाई एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि अब वो जा रहा था तो वो उसको देखा उसने, तो उसको देख कर जैसे स्माइल पास करते हैं ना, उसने स्माइल क्रीपी से स्माइल पास कर दी। और वो स्माइल देखा तो उसने उसको फील आया कि ये क्या, मतलब कि इसने मुझे देख के आया था। अब उसके मन में ये चीज तो था, कोई अगर कोई भी लेडीज है या कोई भी चीज है, आपको भी पता होगा लड़कियां कभी सामने से नहीं बोलती कि आपको लाइक करती है, आपको क्या लाइक करती है, मतलब लड़का ही ज्यादातर बोलता है। तो सेम यही एक सिचुएशन थी, उसने भी उसको देख के स्माइल वगैरह पास करनी चालू कर दी। तो मकान मालिक को लगा मुझे तो खुद रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत है। तो भाई उसके पीछे वो पड़ गया। जब उसके पीछे पड़ गया, उसको देखने वगैरह गया, मतलब उसको देख रहा है, उसके ऊपर लाइन वगैरह मार रहा है भाई, बिल्कुल मतलब कि उसको तो फ्रीडम मिल गया ना कि अब ये तो मेरी उसमें आ गई है ना, हाथ में आ गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आराम से मुझे दिखेगी। तो वो चीज थी भाई। तो वो उसको देखता था, मतलब कि उस पर लाइन वगैरह प्रॉपर मारता तो उसको देखती थी। तो भाई एक समय में इन दोनों का अपना मीटअप वगैरह हो गया, बढ़िया एकदम हो गई, इनके इनकी जो रिलेशनशिप चालू हो गया वहां से। भाई इसका हस्बैंड जब फिर चला जाता था काम वगैरह पे तो ये आता था वहां पे, जैसे कि जहाँ रहते थे तो वहां पे दो चार रूम और बने हुए थे, जैसे कि फ्लोर टू फ्लोर पे चार चार रूम बना रखे थे उसने। चार फ्लोर तो चार फ्लोर के मिला लो 16 रूम हो गए, ठीक है। और एक डाउन फ्लोर हो गया, तो डाउन फ्लोर पे तो ज्यादातर गाड़ी वगैरह पार्क होती थी, तो सिंगल सिंगल रूम बना रखे थे। वो आता था तो लोग उसको नोटिस भी करते थे, इसके पास आया है ऐसा मिलने। उसके रूम वगैरह में जाता था, अपना जो भी जितनी देर था, जो भी करता था अपना। तो ये सब सीन था। अब ये चीज इसके हस्बैंड जब चला जाता था काम पे तब होता था। अब वो उसको नहीं नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको फंसा रहा था, मतलब उसका कहीं ना कहीं वो फायदा उठाने की कोशिश करने वाली थी, या कर लिया ही था उसने, मतलब कि अब वो एक दिन आया तो उसने बताया कि मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसे, जो मकान मालिक की वाइफ थी उसके लिए अपना हार वार वगैरह बनवाने गया था, सोने का हार वगैरह बनवा के और अपना देकर आया बढ़िया, मतलब कि सोने का हार देकर आया बढ़िया उसको लेके। तो चलो ठीक है, उसने दिया। अब क्या हुआ, तो उस औरत ने उससे मकान मालिक से कहा कि भाई मेरे लिए भी कुछ ऐसा बनवा दो, मतलब कि लालच जगह उसने कहा कि अपनी वाइफ के लिए कर रहा था, मेरे लिए भी करेगा, बट उसने धुतकार दिया भाई, वो तो उसका फायदा उठा रहा था। चलो ठीक है भाई, वो चीज कहीं ना कहीं उसको, जो किराएदार नहीं थी, उसका नाम आप सुमन रख लो, सुमन को ये चीज कहीं ना कहीं बुरी लग गई। उसको कहीं ना कहीं उस चीज की मिर्ची लगी कि भाई ये चीज तो करा इसने मेरे साथ, इसके साथ इसने मेरे साथ बहुत गलत गलत किया है, तो अब मैं इसको इसके साथ ऐसा करूंगी। भाई वो किसी तांत्रिक के पास गई, उसने कोई करवाई क्रिया ब्लैक मैजिक की, और भाई वो उसके फिर धीरे धीरे करके उससे अट्रैक्शन में आना चालू हो गया, अपनी बीवी से लड़ने लग गया, बोला कि ये वो। और उसकी वाइफ को फिर एक समय के बाद उसको पता भी चलेगा कि किसी किराएदार के पास जाता है, वहां पे इसका ऐसे चक्कर चल रहा है उसके साथ। तो भाई उसको ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो गई और उसको समझ में आने लगा कि हाँ ये चीज ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो भाई एक चीज कहते हैं ना कि अब अगर आप वो किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो चीज और लोगों में भी फैली, तो उन्हीं लोगों ने उसकी वाइफ को बता दिया भाई ये ऐसे ऐसे उसके रूम में जाता है, वहां पे पता नहीं क्या करता है। भाई जब ब्लैक मैजिकल, तो उसका फिर उसी के 2 दिन बाद जब उसने ब्लैक मैजिक कराया ना, 2 या 3 दिन बाद उसका हार गायब हो गया भाई, सोने का हार था, मतलब कि होगा 1.5 2 2.5 लाख का बढ़िया अच्छा खासा सोने का हार था। तो वो गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो ये हड़कंप सी मच गई घर में कि भाई वो सोने का हार गायब हो गया। तो उसके हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब कि वो एक हिसाब से वो लूप में था कि अब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक क्रिया करवा दी है या उसके साथ कुछ गलत करवा दिया है।
अब वो चीज उसको फील होने लगी और उसको उसकी वाइफ कह रही ये इतना आराम से क्यों बैठे हैं, इतना बड़ी चीज होगी। और जब उसके आसपास वाले लोगों ने बताया ना कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने देखा था जब एक दिन ये थैला लेके आया था तो सुनार वगैरह की जो डिटेल्स लगी हुई थी, स्टिकर, तो उसने देखा था एक हार का डब्बा देखा था मैंने इनके पास, तो ये उसके पास गए थे। भाई उस किराएदार ने वो रूम खाली कर दिया था। जब उसने उस हार को दिया था उसके, उसको जब पता चला ना, उसने एक दिन पहले ही वो रूम खाली कर दिया था। और उस जब वो चली गई थी गाँव, उसके हस्बैंड से उसने उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी गाँव क्या करने जा रही हो, तो उसने बताया कि मुझे गाँव जाना है, मेरे कुछ काम है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ऐसे ही कुछ बहाना लगा के चली गई। तो अब ये चली गई तो उसके हस्बैंड जिस फार्म में काम करता था तो उसको वहां पे रहने की जगह मिली थी, तो ये उसी फार्म में रहने लग गया, काम वगैरह करने लग गया। तो अब जब वो गई तो उसके हस्बैंड का जब धीरे धीरे जब दिखवाया कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कैसा है, अपना होश में नहीं है, पता नहीं क्या है, सोते नहीं, रात रात भर इनके डॉक्टर के पास पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो फिर इसको किसी बाबा वगैरह को दिखाया तो वहां पे उस तांत्रिक ने बताया कि भाई इन पे ब्लैक मैजिक करवाई गई है, काफी अच्छे लेवल पे ब्लैक मैजिक करवाई गई है, मतलब कि, तो कहे कि मतलब कि काला जादू मतलब किस प्रकार का, ऐसा कि ये उसके चक्कर में ही रहे। उसको वशीकरण भी कहते हैं कई लोगों, पर कहते हैं ब्लैक मैजिक में, भाई मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, पर मुझे जिसने बताया तो उसने कहा ये ब्लैक मैजिक ही था। तो उस बाबा ने बताया कि भाई ये ब्लैक मैजिक था। तो फिर उसने अपना जो भी क्रिया वगैरह करके इसको उस चीज से निकाला, बट जब ये होश में आया तब इसकी वाइफ ने इसको बताया, तब इसको वो चीज खली, तो इसने फिर उसको ढूंढना था, भाई मकान मालिक था, पैसे वाला तो था, तो इसने फिर उसको ढूंढना चालू किया, वो मिली नहीं, वो चली गई थी छोड़ के, वो उस एरिया में थी नहीं। इसके हस्बैंड को देखा गया, इसके हस्बैंड को ढूंढा गया, तो इसका हस्बैंड किसी इस फार्म में वर्क करता था, मिला, भाई इसको पकड़ा, तो उसको लगा कि ये भी उसके साथ मिला हुआ था, बट वो ऐसा नहीं था। उसने काफी हाथ पैर जोड़े ऐसा वैसा, भाई मैं नहीं था, उसको भाई मारा पीटा भी उन्होंने, बट फिर एक समय के बाद वो समझ गई कि भाई इसकी गलती नहीं है, ये ऐसा वैसा नहीं है। बट वो लेडीज वो हाथ नहीं आई भाई, वो तो हजम कर गई उस हार वगैरह को, वो आज तक उस कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं भाई। अब आप लोगों को बहुत से लोग होंगे भाई, बहुत अच्छे पैसे वाले होंगे, बहुत, भाई आज की डेट में आदमी देखो शादी ब्याह में बड़ा जात पात देखता है, लेकिन जब किसी पे मुंह मारना हो तो कब जात पात नहीं देखी जाती, तब तो बंदा मुंह मार लेता है। तो ये सब सीन होते हैं भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये कोई आसान चीज है किसी भी, भाई ब्लैक मैजिक का पलटवार बहुत हार्ड होता है। उसके बाद उस लेडीज की तो मुझे स्टोरी नहीं पता, अगर पता होते तो वो भी बताता, बट मुझे लगता है उसके साथ हुआ तो बहुत बुरा ही हुआ हो भाई। अब हुआ ही बुरा है, मान लो जो बंदा भला आदमी था वो पीटा गया, बताओ तुम्हारे चक्कर में, वो बंदा वर्क करने लगे, वो घूमने फिरने आई थी, उसको तो मिल गया मौका, उसने फंसाया, अपना जो भी करा करके चली गई। अब देखो उस चीज को झेलना उसके हस्बैंड को पड़ा, ठीक है, हुआ एक इफेक्ट पड़ा, लेकिन वो उसके हस्बैंड पे पड़ा जो भला आदमी था, उसका तो कोई लेना देना नहीं था, जो बंदा मेहनत करके तो पैसा कमा रहा है, जिसकी मान लो भाई हैसियत नहीं है तुम्हें सोना पहनाने की, तो चलो ठीक है ना, तुम उसके साथ चांदी में भी तो खुश रह सकते हो, वो चीज कोई बड़ी चीज नहीं होती। सोना चांदी आते धरा रह जाता है भाई, अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा ना तो आप उस चीज को फिर क्या फायदा, आपको सोना से भरते तो कुछ मतलब नहीं रहता। तो यही ऐसी जिंदगी है भाई, आप लोगों को इस चीज का कोई लालच नहीं करना चाहिए भाई। बहुत से बंदे हैं ऐसे नहीं होते हैं, बट जो हैं भाई उनके लिए है ये चीज, तो होते हैं बहुत से, ऐसे नहीं है बहुत से नहीं होते भाई। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी होती हैं भाई, बहुत से लोगों को मैंने देखा भी है, मैं तो खुद देखे हैं भाई ऐसे बंदे की, भाई ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो ये सब वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें क्या होती है आजकल, अंदर नींद के लिए कंठ पिशाचिनी सिद्ध कर लेता है, जिसको बाद में झेलना बहुत तगड़ा, जब उसकी मौत होती है भाई, सीधा मौत ही होती है इन सब चीजों से। इससे क्या होता है, घर का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो भाई आप लोग काफी समझदार हैं, और बहुत से लोग भाई अवेयरनेस के लिए वीडियो है, एंटरटेनमेंट के तौर पे आप लोग देखने वाले हो, देखा करो। और जिसके साथ हो रही है उसको तो पता है भाई ये चीज होती है कि नहीं होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट करो यार, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ। और अगर आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लग रही है और आपके पास कोई रियल इंसिडेंट हुआ करे तो भाई मेरे, मैं कई बार भूल चुका हूँ, होम स्क्रीन पर नंबर मैं दे नहीं पाता, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, बट चलो मैं आज इस बार होम स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मुझे बता देना, अपनी आपकी कोई भी रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज सकते हो, मेल कर सकते हो भाई, कोई भी प्रॉब्लम आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी कोई भी इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो जय श्री राम, राधे राधे।